पूर्णिया में लगातार अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। डीएम, नगर आयुक्त, एसडीएम समेत तमाम अधिकारी अपने नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटवाते नजर आए। जिला प्रशासन गिरजा चौक से बस स्टैंड होते हुए मरंगा तक सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाता नजर आया। उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण के लिए सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके बाद पटना से टीम आएगी और प्लानिंग बनाकर वेंडिंग जोन और पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण आए दिन शहरवासियों को जाम का सामना करना पड़ता है, इसलिए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। फुटपाथी दुकानदार अपने सामान लेकर इधर उधर भागने लगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शहर को साफ सुथरा अतिक्रमण मुक्त रखने में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में नचनिया का नाच और कट्टा लहराना आम बात हो गई है, लेकिन आरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल कुछ अज्ञात बदमाशों ने नचनिया और उसके साथ मौजूद गायक को ही गोली मार दी। बताया जाता है कि नचनिया का एक अच्छा भला डांस चल रहा था। इसी बीच कुछ युवक हथियार लेकर उसे जबरदस्ती नचवाने की कोशिश करने लगे। डांसर ने जबरन नचाने का विरोध किया, जिसके बाद बात उन युवकों की ईगो पर लग गई। फिर क्या था, नाच खत्म होने के बाद सभी बैक स्टेज पहुंचे और बंदूक निकालकर पहले डांसर को गोली मारी, फिर उसके साथ मौके पर मौजूद गायक को भी गोली मार दी। ये पूरी घटना संदेश थाना क्षेत्र के जनैडी गांव की है। बताया जाता है कि सलेमपुर गांव में आहापुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के बेटे का बर्थडे था। इस मौके पर नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फिलहाल घायल डांसर और गायक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। बेगूसराय में एक दारोगा की आशिकी का भूत उस वक्त हवा हो गया जब औरत के परिजनों ने रंगे हाथ शराब के नशे में पकड़कर दारोगा और महिला की जबरन शादी करा दी। महिला की बहनों ने अपनी मौजूदगी में उसकी मांग में सिंदूर भरवाया। हालांकि बाद में यह पता चला कि दारोगा सुमंत कुमार शर्मा ने पहले ही महिला को जासे में लेकर मंदिर में शादी रचा ली थी और उसका यौन शोषण कर रहा था, लेकिन परिवार के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। दारोगा पर सबसे शर्मनाक आरोप ये है कि एक तरफ जहां उसने अपनी वर्दी का धौंस दिखाकर महिला के साथ महीनों यौन शोषण किया, तो वहीं महिला के पहले परिवार को भी बिखेर कर रख दिया। साथ ही साथ दारोगा पर महिला के नाबालिग बच्चों पर लात घूंसे से पिटाई करने का भी आरोप लग रहा है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। छपरा में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो महिलाएं एक दूसरे के साथ हाथापाई करती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये दो महिलाएं एक दूसरे के बाल खींच रही हैं। मौके पर मौजूद कुछ लोग मामला शांत कराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये तो स्त्री हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इन लोगों की बात कहाँ सुनने वाली है। देखिए कैसे मारपीट के बीच एक शख्स दोनों महिलाओं को अलग करने की कोशिश करता है। वहीं पहली महिला दूसरी के बाल छोड़े तब तो लाख प्रयासों के बाद भी महिला दूसरी महिला के बाल नहीं छोड़ती है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा छपरा सदर अस्पताल के बाहर चलता रहता है। बताया जा रहा है कि एक महिला आशा कार्यकर्ता थी, जबकि दूसरी महिला बाहर से आकर मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में ले जा रही थी, जिसे लेकर आशा कार्यकर्ता और महिला के बीच मारपीट शुरू हो गई। काफी मुश्किल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग कराया, तब जाकर मामला शांत हो सका। शौक बड़ी चीज होती है। कई लोग इसी शौक की वजह से अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करवाते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये शौक धंधा बन जाए। जी हाँ, गोपालगंज में पुलिस ने एक ऐसी मॉडिफाइड कार को जब्त किया है जिसे खासकर गांजे की तस्करी के लिए तैयार किया गया था। कार की तस्वीर देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इसे किसी खास मकसद से बनवाया गया है। दरअसल नगर थाने की पुलिस ने जादोपुर मोड़ के पास कार्रवाई की है। पुलिस छापेमारी में कार से मिले गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
गांजा बरामदगी की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि कार से कुल 45 किलोग्राम गांजा मिला है। एसडीपीओ ने कहा कि नेपाल से गांजे की तस्करी करने के लिए बंगाल नंबर की कार को मॉडिफाई करवाया गया था। गिरफ्तार तस्कर जादवपुर थाना के जादवपुर गांव के रहने वाले जाहिर हुसैन और मनोज कुमार बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल से गांजे की तस्करी कर लाया गया था और जादवपुर में रखने के बाद यहां से गाजियाबाद में सप्लाई करनी थी। गांजे की तस्करी के लिए इस लग्जरी कार को मॉडिफाई करवाया गया था। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ शराब पीते युवाओं की टोली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र का है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवाओं का एक ग्रुप भोजपुरी गाने पर पिस्टल लहरा रहा है। इस वीडियो में युवक एक नहीं बल्कि दो पिस्टल बारी बारी से दिखा रहा है। उसके बाद उसके बाकी साथी भी पिस्टल लेकर भोजपुरी गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इससे बहुत गोली चलेगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ही दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में दिखने वाले सभी युवक अपराध जगत से भी जुड़े हैं और अय्यापुर थाना में इनके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। अगर बात में दम है तो वाकई प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे निर्भीक होकर अवैध हथियारों के साथ वीडियो वायरल करने वाले इन युवाओं पर कार्रवाई कब होगी। आमतौर पर आपने रुपए की लूट और गहनों की लूट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन बिहार में टमाटर की लूट हुई है। बड़ी बात यह है कि किसी अपराधी ने नहीं बल्कि आम लोगों ने ही इसे अंजाम दिया है। हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल गया जिले में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन पलट गई। वैन में टमाटर की बोरियां लदी हुई थी। हादसे के बाद लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति को संभालने के बजाय लोगों ने टमाटर लूटना शुरू कर दिया। अब कोई फ्री की चीज क्यों छोड़ना चाहेगा, बस यही सोचकर लोग टमाटर लूटने में लग गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम इमामगंज थाना क्षेत्र के करासन कला पुल के पास पहुंच गया, जहां पिकअप वैन पलटी हुई थी। लोगों ने एक एक कर टमाटर के सभी कैरेट को लूट लिया। आप खुद स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टमाटर लूटने की कैसी होड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे लोगों को टमाटर के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा हो। फिलहाल लोगों के द्वारा अंजाम दी गई ये लूटपाट इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल इलाके में एक युवक की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या की यह वारदात विभूतिपुर थाना क्षेत्र के विभूतिपुर उत्तर पंचायत के तेरकुरबा मोड़ की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार तेरकुरबा मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों के द्वारा पीट कर बुरी तरह जख्मी किए जाने के बाद उसे सड़क के किनारे बाइक के साथ रात में फेंक दिया गया। गांव के लोग जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उसे बेहोशी की हालत में देखकर इसकी सूचना परिवार के लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर परिवार के लोग पहुंचकर उसे इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में ले गए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे वहां से रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परिजनों ने उसे विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आलमपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 के निवासी रमेश कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विभूतिपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मी हालत में रमेश का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने एक व्यक्ति का नाम भी लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। प्यार का बुखार आसानी से नहीं छूटता है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां एक प्रेमिका के सिर पर प्यार का ऐसा भूत सवार हुआ कि प्रेमी को पाने के लिए वो अपने पति और बच्चे को छोड़कर 3 बच्चे के पिता के घर के सामने धरने पर बैठ गए। मामला नौगछिया के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि कदवा गांव के रहने वाली एक बच्चे की मां कंचन को ढोलबज्जा गांव के रहने वाले 3 बच्चों के पिता संतोष से प्यार हो गया। शादीशुदा महिला ने न सिर्फ 7 वचनों को ताक पर रखकर पति को धोखा दिया, बल्कि 3 बच्चों के पिता के प्यार में पागल होकर अपने बच्चे को भी भूल गए। इतना ही नहीं, वो प्रेमी के घर धरने पर बैठ गई। महिला के मुताबिक इससे पहले उसकी 2 शादी हो चुकी है। जब महिला धरने पर बैठ गई तो मामले को बिगड़ता देख प्रेमी संतोष उसे दुर्गा मंदिर ले गया और साथ जीने मरने का वादा किया और प्रेमिका को नौगछिया से किराए के मकान में रखकर भाग निकला। जिसके बाद फिर महिला अपने प्रेमी के घर पहुंचकर हंगामा करने लगी। इसके बाद गांव वाले दोनों को पंचायत भवन ले गए और काफी समझाने के बाद आर्थिक मदद का आश्वासन देकर आपसी समझौता कराकर लड़की को उसके घर भेज दिया गया। वैशाली में कुत्ते और भैंस की जोड़ी इन दिनों कौतूहल का विषय बनी हुई है। कुत्ता हर दिन भैंस की रस्सी पकड़कर उसको खेत में चराने ले जाता है और फिर वापस लाकर पानी पिलाता है। कुत्ते और भैंस की ये कहानी चर्चा का विषय बन गई है और इतना ही नहीं, भैंस अगर भागने का प्रयास करती है
तो कुत्ता भौंकते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगता है। और तो और जहाँ भैंस चारा खा रही होती है वहाँ अगर बकरियां चारा खाने आ जाती है तो कुत्ता बकरियों को भगा देता है। भैंस के मालिक को भी कुत्ते पर पूरा भरोसा है और वो निश्चिंत होकर कुत्ते के भरोसे भैंस को खेतों में जाने देते हैं। भैंस और कुत्ते के मालिक सीताराम सिंह का कहना है कि भैंस और कुत्ते की दोस्ती पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। बड़ा भूखे लगता है ओकरा के घेर के लिए थे यहाँ तक खाएट के, मतलब अलग नहीं जाने ना ना अलग ना जाए। इन दोनों को देखने लोग आते हैं। वहीं गांव के ही सत्येंद्र कुमार सिंह कहते हैं कि इस कुत्ते और भैंस की जोड़ी से सीख लेने की जरूरत है। वैसे तो लोकगीत में हर मौसम, हर व्यवस्था और हर परिस्थिति के लिए गीत संगीत की परंपरा है, लेकिन खास तौर से खुशियों में शिकायत के साथ इजहार के लिए लोक संगीत में झूमर की अपनी एक खास विशेषता रही है, जिसमें हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह शिकायत की जाती है कि शिकायत सुनने वाले को भी मजा आ जाता है। कुछ इसी तरह के झूमर लोकगीत की प्रस्तुति विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के जनसंपर्क और पर्यटक पंडाल के माध्यम से की गई। झूमर गीत के बोल का लोगों ने खूब आनंद उठाया, जिसके बाद जनता की जोरदार डिमांड के कारण एक बार फिर जट जटिल लोकगीत की प्रस्तुति मंच से की गई। बता दें कि 1 महीने तक चलने वाले सोनपुर मेले में बिहार सरकार की ओर से लगातार रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें खास तौर से लोकगीत और लोक कलाकारों को तवज्जो दी जाती है, जिसे दूर दराज से मेला घूमने आए लोग काफी पसंद करते हैं। बिहार पुलिस को आधिकारिक तौर पर 10,459 पुलिसकर्मी मिल गए हैं। इनमें करीब 3900 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में पुलिसकर्मियों का आंकड़ा 1,10,000 के करीब हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ नियुक्ति पत्र बांटा। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल ने सभी पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्यों और शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। बता दें कि बिहार पुलिस में नवचयनित 2,213 दारोगा और सार्जेंट जबकि 8,246 सिपाहियों को समारोह में शामिल होने के लिए वर्दी में गांधी मैदान बुलाया गया था। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार पुलिस में नियमित नियुक्ति के अलावा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति की जा रही है। संविदा के आधार पर 140 पुलिस पदाधिकारियों का चयन हो चुका है। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से नाले का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन का डंडा चला है। नगर निगम की टीम के साथ पुलिस जोरों शोरों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। आप देख सकते हैं कि जिस जगह नाले का अवैध निर्माण कराया जा रहा था वहां प्रशासन की जेसीबी पहुंच गई है और एक एक कर अवैध निर्माण को वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों ने बताया कि जिस जगह ये अवैध निर्माण चल रहा था वो सीसीएल की जमीन है। शिकायत मिलने पर अवैध निर्माण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया जा रहा है। बताया गया कि जो इस तरह का निर्माण यहाँ पर करा रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी और कहीं भी अवैध निर्माण होने की सूचना पर इसी तरह प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल स्थित गांधी टोला और बागमारा में जब शासन और प्रशासन ने गंगा नदी से हो रहे कटाव के हालात पर लोगों की सुध नहीं ली तो लोग अब सब कुछ छोड़कर मां गंगा को मनाने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। लोगों की माने तो उन लोगों ने शासन और प्रशासन से बहुत गुहार लगाई, लेकिन अब तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिलने से कटाव पीड़ित लोग रूठी गंगा नदी को ही मनाने के लिए आस्था का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के आशाने और खेतीहर जमीन पहले ही इस इलाके में गंगा में विलीन हो चुकी है और अब भी लगभग 5,000 परिवार के आशाने पर कटाव का खतरा बरकरार है। इसलिए लोग सिस्टम से हारने के बाद भगवान के पास उन लोगों को बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि शासन और प्रशासन तक बातें पहुंचाने के लिए सभी तरीके को अपनाया जा चुका है, इसलिए अब भगवान पर ही भरोसा है। कुल मिलाकर इस बार कटिहार के मनिहारी में इस सीजन में कटाव का कहर एक विकराल समस्या बना हुआ है।
दिल्ली से गुवाहाटी तक जाने वाली ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी NH-27 गोपालगंज में जर्जर हो चुकी है। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटना कुचायकोट थाने के करमैनी ओवरब्रिज के पास हो रही है। आप तस्वीरों के जरिए खुद सड़क का हाल देख सकते हैं। देखिए, एक तो रोड उबड़ खाबड़ है तो वहीं दूसरी तरफ रोड में बने गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। कई बार NHAI से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मती के लिए कोई पहल नहीं की गई है। वहीं NHAI की ओर से सड़क मरम्मत नहीं कराए जाने से लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। 2 दिन पहले आक्रोशित लोगों ने कुचायकोट में हाईवे जाम कर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इतने हंगामे के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजन अब लोगों को एक बार फिर से किसी बड़ी अनहोनी का डर सताने लगा है। आग का विकराल रूप देखकर लोग कितने खौफजदा हो सकते हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आग से सामानों को बचाने की जद्दोजहद करते इन लोगों को देखिए। इनकी कोशिश बस यही है कि किसी तरह आग से सामानों को बचाया जा सके। ये इधर उधर भागकर सामान बचाने में लगे हुए हैं। अगलगी की ये तस्वीरें बगहा के हरनाटार बाजार की है, जहां एक सरकारी गोदाम में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि अचानक एक गोदाम से धुआं निकलने लगा, जो देखते देखते आग में तब्दील हो गया। आग लगने के बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। जिस गोदाम में आग लगी उसके आसपास बाजार की दुकानें हैं, जिसको लेकर व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। लौकरिया थाना की पुलिस अग्निशमन टीम के साथ मौके पर आग पर काबू पाने में जुट गई। लोगों ने बताया कि जिस गोदाम में आग लगी है वो पहले बाजार समिति का था, लेकिन बाद में वन निगम ने इसे अपना गोदाम बना लिया। गोदाम में जंगल से जब्त किए गए सामान रखे जाते हैं। गिरिडीह में चोरों के कारनामे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामला बिरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बिशुनपुरा भलुआ गांव का है, जहां घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी को कुछ चोर ले भागे। बताया गया कि इकबाल अंसारी की बोलेरो गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और तभी कुछ चोर आए और बोलेरो लेकर भाग खड़े हुए। वहीं चोरी की इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। दरअसल पास के पेट्रोल पंप में लगे CCTV फुटेज को जब खंगाला गया तो एक बोलेरो CCTV फुटेज में नजर आया। फुटेज में चोरों की तस्वीर तो नहीं कैद हो सकी, लेकिन बोलेरो की तस्वीर कैद हो गई। इधर घटना की शिकायत बिरनी थाने में आवेदन देकर की गई है। खबर मिलते ही बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इकबाल अंसारी के मुताबिक जो CCTV फुटेज में बोलेरो दिख रही है, ये उसी की गाड़ी है। पुलिस ने तत्परता से मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा में ट्रेन से एक लावारिस बच्चा बरामद किया गया है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है। बच्चे के ट्रेन में लावारिस होने की सूचना पर लोगों ने स्थानीय रेल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बच्चे को नवादा रेलवे स्टेशन पर उतारकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल गया रामपुर हाट पैसेंजर ट्रेन से यह बच्चा बरामद हुआ। बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है और किसी बीमारी से ग्रसित है। बच्चे के सिर का आकार सामान्य बच्चे से ज्यादा है, जिसे देखने के लिए आसपास की भीड़ भी जुट रही है। हर कोई इस बच्चे को देखना चाह रहा था। लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि किसी मां ने अपने बच्चे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे मजबूरी में ट्रेन में छोड़ दिया और चली गई। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों की नजर बच्चे पर पड़ी और लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए स्थानीय GRP को सूचना दी, जहां GRP ने उसे इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल भिजवाया। फिलहाल बच्चे का नवादा सदर अस्पताल में देखभाल चल रहा है। शेखपुरा में मत्स्य पालन रोजगार को लेकर बेरोजगार युवा काफी उत्साहित दिख रहे हैं। शेखपुरा सराय प्रखंड के वेलाब पंचायत के युवा किसी निजी तालाब में मत्स्य पालन कर रहे हैं और देसी जुगाड़ से बिना कोई खर्च के मछली को विकसित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तालाब का पानी रिसाइकिल किया जा रहा है। तालाब के पानी को मोटर से पाइप के सहारे ऊंचाई तक ले जा रहे हैं और उसी तालाब में पानी को गिरा रहे हैं। पानी जितना दूर और गति से तालाब में गिर रहा है, जिससे पानी के अंदर तरंग हो रहा है, जिससे मछली को ऑक्सीजन भी मिल रहा है और पानी में वेग रहने की वजह से मछली को बड़ा होने में काफी सहयोग मिल रहा है। मछली समय के पहले बड़ी हो जा रही है। इस विधि में मत्स्य पालक को कोई ज्यादा खर्च नहीं है।
3 से 4 महीने में छोटी छोटी मछलियां 1 से 2 किलो के वजन की हो जा रही हैं। इससे मत्स्य पालकों को काफी मुनाफा भी होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ साथ चौथी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला एक चैंपियन अपने घर पहुंचा, जहां भले ही सरकार का कोई मुलाजिम या नेता उसकी स्वागत में नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी मां ने अपने लाल की आरती उतारकर उसका स्वागत किया। हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले शटलर प्रमोद भगत की, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बल पर देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। बचपन में पोलियो का शिकार हो जाने के बाद प्रमोद ने बैडमिंटन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, जिसकी बदौलत आज प्रमोद ने ओलंपिक के बाद हाल ही में जापान के टोक्यो में संपन्न हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथी बार जीतकर नया इतिहास रच दिया है। एक पैर से दिव्यांग होने के बाद भी प्रमोद को उनकी लगन और मेहनत के बल पर मिली सफलता आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हाजीपुर के सुभई गांव स्थित अपने घर पहुंचने पर उसकी मां ने अपनी बेटी की आरती उतारकर माला पहनाया और मिठाई खिलाकर उसका स्वागत किया। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में रेलग्राम का उद्घाटन हुआ। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने फीता काटकर रेलग्राम का विधिवत उद्घाटन किया। इस रेलग्राम में 1 दर्जन से ज्यादा स्टॉल के जरिए रेलवे ने व्यवस्था, जागरूकता और टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी की प्रदर्शनी लगाई है, जिसके जरिए लोग आसानी से भारतीय रेलवे को समझ सकते हैं। इसके बाद अनुपम शर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ रेलग्राम में बने सोनपुर मेले के लिए स्पेशल रेलग्राम एक्सप्रेस पे चढ़कर रेलग्राम का चक्कर लगाया। यहाँ खास तौर से एक स्टेशन की तरह ही तमाम चीजें बनाई गई हैं। साथ ही ट्रेन की तरह ही डब्बों वाली एक गाड़ी सजाकर रखी गई है, जिस पर सोनपुर मेला घूमने आने वाले लोग टिकट कटाकर इस बनावटी स्टेशन का चक्कर लगा सकेंगे। लोगों के मनोरंजन के लिए रेलग्राम में शास्त्रीय संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ उन्होंने कथक नृत्य का आनंद लिया। नालंदा में चोरों का मन अब आम लोगों के यहाँ चोरी करके ऊब चुका है, इसलिए अब ये एक के बाद एक कई मंदिरों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला हिलसा थाना क्षेत्र के हिलसा बाजार का है, जहां चोर ने काली मंदिर में घुसकर करीब 2 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम एक चोर मंदिर परिसर में घुसा और गमछा से चेहरा ढककर मां काली की प्रतिमा के पास पहुंच गया, जहां पहले से प्रतिमा पर लगे आभूषण को चुराकर फरार हो गया। इधर घटना के बाद चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में आप एक शख्स को लाल कलर के गमछे से मुंह ढके देख सकते हैं। ये चुपचाप मुंह ढककर मंदिर में घुसता है और देवी मां के गहनों की चोरी कर लेता है। सीसीटीवी फुटेज में चोर की आवाजाही करते देखा जा सकता है। इधर स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा खुद अपने विभाग की नल जल योजना पर सवाल खड़े किए जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है कि ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना की क्या स्थिति है। इसी बीच रोहतास जिले के सबसे सुदूरवर्ती कैमूर पहाड़ी पर स्थित रेहल गांव में जहां कुछ साल पहले पानी की 2 बूंद के लिए लोग तरसते थे, कई किलोमीटर तक चलने के बाद लोगों को पानी नसीब नहीं होता था, लेकिन अब सोलर प्लांट के माध्यम से रोहतास के रेहल गांव में पानी की टंकी लग गई है और नल जल योजना से लोगों को पानी भी मिल रहा है। वहां के लोगों को काफी हद तक राहत मिल गई है। आप देख सकते हैं कि जनजातीय बहुल रेहल गांव में पानी की टंकी भी लगी हुई है और उससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। हालांकि गांव के अंतिम छोर में अब भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों को शिकायत है, लेकिन प्रशासन वहां जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है और इस समस्या को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को आर्थिक संपन्न बनाने और शैक्षणिक स्तर पर विकसित करने के लिए शबनम लता ने बेहतरीन काम किए हैं। बेलाव गांव की शबनम लता सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं। ये 13 गाँव में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र को चला रही हैं। वहीं 11 गाँव में निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाकर शैक्षणिक स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश भी कर रही हैं। इन महिलाओं के बनाए गए कपड़ों को बेचने के लिए और इन्हें प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। लता फाउंडेशन के तहत जिले के सुदूर और अति पिछड़े गाँव की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर एक कारगर पहल की जा रही है।
वहीं एक कार्यक्रम आयोजित कर इन आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर शबनम लता ने कहा कि लगातार महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस पहल को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा गया।